नरेंद्र। जैन तत्वज्ञान पार्ट 13 में आपका स्वागत है। आज हम लेसिया के बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिफरेंट वे से उसका विचार करते हैं। मेरी प्रार्थना रहेगी आप इसको पूरा सुनना, बहुत मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, पहला कृष्ण लेसिया। कृष्ण लेसिया एक लेसिया जो होता है वो स्टेट ऑफ माइंड है, हमारी मनोदशा कैसी है, ऐसी मन में क्या चल रहा है, बाहर से नहीं। तो हम आपको बाहर से हमको ऐसे भी आदमी मिलेंगे जो कभी भी अच्छा काम नहीं करेंगे और दूसरे को भी अच्छा काम नहीं करने देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी धर्म नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे और दूसरे को भी, घर वाले को भी मंदिर जाने नहीं देंगे, दूसरे को भी मंदिर जाने नहीं देंगे, खुद दान नहीं देंगे और किसी को दान देने भी नहीं देंगे। वैसे आप सारे अच्छे काम लगा लेना, खुद अच्छे काम करेगा नहीं और दूसरे को करने देगा नहीं। बच्चों में लगा सकते हैं, खुद पढ़ेगा नहीं और दूसरे बच्चे को भी डिस्टर्ब करेगा, पढ़ने भी नहीं देगा वैसे। और सारे बुरे काम करेगा और दूसरे को भी करवाएगा जबरदस्ती। फॉर एग्जाम्पल, खुद दारू पिएगा और दूसरे को भी दारू जबरदस्ती पिलवाएगा। खुद दान नहीं देगा और दूसरा भी जो कोई दान दे रहा होगा ना, उसको भी नहीं देने देगा, उसको भी विघ्न कर देगा। हाँ, वैसे बच्चों में भी ले लीजिए, खुद कॉपी करेगा और दूसरे को भी कॉपी करवाएगा। तो ये टाइप के लोग हम देखते हैं, इसको बोलते हैं कृष्ण लेसिया, जो कभी भी कुछ भी अच्छा काम नहीं करेगा और ना करने देगा और बुरा काम करेगा और करवाएगा। अभी दूसरे टाइप के लोग होते हैं नील लेसिया। वो कैसे होते हैं कि अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसको करने देगा। फॉर एग्जाम्पल, खुद मंदिर नहीं जाएगा लेकिन उसकी पत्नी को मंदिर जाना है तो मंदिर तक छोड़ देगा, खुद भगवान के जाके दर्शन भी नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं, वहां से फिर से चले जाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, खुद दान नहीं देगा लेकिन कोई दे रहा है तो विघ्न भी नहीं करेगा, देने देगा। वैसे सारे एग्जाम्पल ले लेना अच्छे अच्छे। बच्चों के में भी हो सकता है कि वो खुद कॉपी करेगा लेकिन किसी को करवाएगा नहीं, किसी को फोर्स नहीं करेगा करने के लिए, खुद करेगा। अभी तीसरा टाइप कापोतलेसिया। कापोतलेसिया वाला आदमी क्या होता है ना, वो अच्छे काम करेगा लेकिन उसको वो अच्छे काम करने का तरीका नहीं मालूम है, उसका ज्ञान नहीं है, स्वरूप नहीं है, तो सब गड़बड़ कर देगा उसका अच्छे काम में भी, और बुरे काम भी करेगा। और उसमें बाहर से तो बोलेगा ये सब बुरा है लेकिन उसको अंदर से मजा आती है, उसकी मनोदशा लेसिया। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे काम, मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, मंदिर जाएगा, सामायिक करेगा, प्रतिक्रमण करेगा, दान देगा, सब करेगा, लेकिन उसको उसका ज्ञान नहीं है। क्या? उसको उसकी विधि नहीं मालूम है, सही विधि नहीं मालूम है। भक्ति करेगा लेकिन उसको भक्ति कैसे करनी है मालूम नहीं है, तो गानपन आ जाएगा उसको। हाँ, तो सब उल्टा फुल्टा करेगा। और ऐसे लोगों की वजह से ही धर्म का नाम खराब होता है, ऐसे लोगों के नाम से ही धर्म बदनाम होता है। ये जो पहले और दूसरे वाले लोग होते हैं ना, वो इसी का तीसरे का एग्जाम्पल देते हैं, कैसे लोग हैं, देखो धर्म कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं, क्या फायदा धर्म करने का, इससे अच्छा तो धर्म ही नहीं करो, है क्या फायदा मंदिर जाने का। वैसा है, हम अपने में ही देख लेते हैं, बाकी धर्म का मुझे अभी बात नहीं करनी है। श्वेतांबर और दिगंबर, यही मेन पहले सेक्ट है। हाँ, भगवान महावीर के टाइम में कौन से श्वेतांबर थे, कौन से दिगंबर थे, बताइए ना, कुछ नहीं था। और दोनों बोलेंगे मैं सही मैं सही और धर्म करेंगे, तो ये लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अब जब यही सही नहीं है तो इसके पीछे जो भी उनके पेटाभाग हुए, जैसे श्वेतांबर में हुए, स्थानकवासी हुए, तेरापंथी हुए, या जितने भी पेटाभाग ले लो, जितने भी गच्छ ले लो, जब यही सही नहीं होता है तो बाकी सब नीचे भी सब गलत होता है, लेकिन सब अपने आप को भले सही बोल दे। तो यही है, इनको लोगों को, दिगंबर का मुझे इतना नहीं मालूम है लेकिन सब में ऐसा ही है। जब इन लोग को भगवान का स्वरूप ही नहीं मालूम है, धर्म का स्वरूप ही नहीं मालूम है, भगवान क्या कह के गए है, और बोलेंगे हम धर्म कर रहे हैं, और वहीं पे मंदिर में भी झगड़ा करेंगे। वैसा है, ये टिका नहीं कर रहा हूं, ये जो फैक्ट्स है मैं बता रहा हूं, और हम इस फैक्ट से थोड़ा बाहर निकले इसलिए। चौथा टाइप, हाँ, चौथा टाइप कृष्ण लेसिया, नील लेसिया, कापोतलेसिया और तेजोलेसिया। इस टाइप के पर्सन भी हम देखते हैं कि ये अच्छे काम करेगा
थोड़ा सा करेगा लेकिन एकदम सही से करेगा, क्रिया से करेगा, विधि से करेगा, ज्ञान पूर्वक करेगा। हाँ, और उसका जो बाकी टाइम होगा वो संसार में जाएगा, पाप में जाएगा। लेकिन अभी जब इसको स्वरूप मालूम है, इसको करना पड़ रहा है पाप, तो खुशी से नहीं करेगा। हाँ, तो इसको आप बोल सकते हैं इसका जो 100% है उसमें 25% एकदम सही काम करेगा, परफेक्ट करेगा, 75% अपना टाइम वेस्ट करेगा। हो सकता है पाप भी करे, संसार में रह रहा है तो, लेकिन उसको उसका पश्चाताप होता है। और ये जो तीसरा वाला होता है, हमने जो पढ़ा आगे, वो पाप करेगा ना, उसमें उसको मजा आता है। पाप में भी बाहर से दिखाएगा सब गलत है, सब मोह है, माया है, लेकिन अंदर से उसको मजा आता है, फिर से वही पाप करता है। हाँ, और ये जो चौथा वाला आदमी है, इसको पाप में भी पश्चाताप होता है। पांचवा वाला आदमी, हाँ, कृष्णलेशिया, नीललेशिया, कापोतलेशिया, तेजोलेशिया, पद्मलेशिया। पद्मलेशिया वाला आदमी, आप इसको बोल सकते हैं 75% एकदम सही करेगा, सब कुछ अच्छे काम करेगा, सब कुछ विधि से, ज्ञान से परफेक्ट करेगा। 25% में हो सकता है कि ये कुछ पाप करे या कुछ अपना वेस्ट टाइम करे। हाँ, लेकिन पाप भी उसको पश्चाताप होता है, ये इसकी दशा और ऊपर होती है। और एक छठे टाइप का होता है शुक्ललेशिया, ये 100% परफेक्ट करता है, इसमें कोई गलती नहीं करता है। हम ये 6 की 6 लेशिया एक ही व्यक्ति पे, उस पे एग्जाम्पल पे हम देखते हैं कैसे उस पे आती है, एक ही एक व्यक्ति पे। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, घर की कहानी है। उन लोग का समझिए एक जॉइंट फैमिली था, भाई थे, बहन, सब साथ में रहते थे, उसकी बेटे थे, बेटे की बहू थी, उसके पोते थे, सब थे। बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उसने उस दिन घर से बाहर निकला और बोला, आज से इस घर में कोई भी अन्न नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, जो भी खाएगा वो मेरा मरा मुंह देखेगा करके वो बाहर निकल गया। अच्छा, झगड़ा करके। फिर कुछ 2 घंटे बाद जब उसका क्रोध ठंडा हुआ, थोड़ा गुस्सा कम हुआ, तब उसने सोचा मेरा और मेरी वाइफ का झगड़ा हुआ है, इसमें मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरी बहू, उनका क्या गलती है? जब तो मैंने उनका क्यों खाना बंद करवा दिया कि मैं मर जाऊंगा? तो उसने अपनी वाइफ को फोन किया, अपनी पत्नी को बोला कि मैं अपनी कसम वापस लेता हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, बाकी सबको खाना है तो खा ले। तो पहला जो स्टेज था, मैं नहीं खाऊंगा, तुम सब भी मत खाना। दूसरा स्टेज फिर 2 घंटे बाद उसी में आया, लेशिया चेंज हुई, मैं नहीं खाऊंगा लेकिन आप लोग को खाना है तो खाओ, मैं अपनी कसम वापस लेता हूँ। फिर वो दोपहर को घर में आया, ओके, तो उसको भी भूख लगी थी लेकिन बोल नहीं सकता है। वाइफ होशियार होती है, उसको समझ गई और उसको पटा भी लिया, खाना खा लो, ये खा जो, जैसी सॉरी जी, ये जी करके उसको पटा लिया। लेकिन वो अभी भी गुस्से में है। हाँ, वो खाना भी खा रहा है उसका, तुम बोल रही हो इसलिए खा रहा हूँ, तुम लोग की वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ और तुम मेरे से झगड़ा कर रही हो, ये बोल 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 कर रहा है। अच्छा, झगड़ा कर, उसको क्या खा रहा है उसको भान ही नहीं है। हाँ, उसमें क्या है, नमक ज्यादा है, कुछ भी, बस वैसा। ये तीसरा नंबर वाला। चौथा, फिर उसका 2 घंटे बाद उसकी स्टेज और बढ़ी, अरे यार मेरे से गलती हो गई, मैं क्यों ये सब गुस्सा कर रहा हूँ, सबको चुपके से इतना सब क्यों गुस्सा कर रहा हूँ। उसने सबसे माफी मांगी, ये चौथा स्टेज। फिर 5वां स्टेज उसको और फिर हुआ कि यार ये गुस्सा बहुत गलत है, मैं चुपके से करता हूँ ये गुस्सा और सबको हैरान हो जाता है, मेरे को गुस्से का मैं प्रतिगमन करता हूँ, मतलब मैं उसका प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या उसका पचकान ले लेता है। उससे थोड़ा और आगे बढ़ता है और गुस्से का वो पचकान लेता है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ये स्टेज पे अपने कंट्रोल करूंगा, 5 मिनट तक कंट्रोल करूंगा, 10 मिनट तक कंट्रोल करूंगा, या जो भी एक्सरसाइज करूंगा ये करूंगा, वैसे कंट्रोल करूंगा मैं। अच्छा, फिर वो शाम को प्रतिगमन करता है, तब उसको और उसकी विशुद्धि होती है, 6 स्टेज में चला जाता है अभी, कह रही है संसार ही गलत है, संसार में हूँ तब तो गुस्सा आ रहा है, संसार ही छोड़ दूं तो क्या, अब तो मेरे तो पूरा लाइफ तो पूरा खत्म हो गई, बच्चे सब संभाल रहे, दुकान, अब मुझे दुकान जाके क्या करना है, मैं क्यों ये सब गुस्सा कर रहा हूँ, मैं क्यों ना साधु बन जाऊं। और ऐसे सब उसकी थिंकिंग होती है, परमानेंट और गुस्से की पचकान ले लेता है कि जिंदगी भर गुस्सा ही नहीं करूंगा। हाँ, तो ये 6th स्टेज, एक ही आदमी पे 6 की स्टेज हो जाती है। एटलीस्ट हमको ये जो 3 स्टेज है ना, ये 3 पहले 1 2 3 कृष्णलेशिया, नीललेशिया, कापोतलेशिया, ये तो इससे तो हमको दूर हटना ही है। अच्छा, ये कभी भी हमारे स्वभाव में नहीं होना है, क्योंकि अगर हम पहले स्टेज होंगे और हमारा
आयुष्य कर्म बंद गया, नेक्स्ट भाव कैसा होगा, तो पक्का नरक में जाएंगे, पक्का नरक में। अगर दूसरे स्टेज में रहे नील लेसिया, तो हम पक्का एक इंद्रिय में जाएंगे, एक इंद्रिय, पेड़ पौधे उसमें जाएंगे। ओके, अगर तीसरे स्टेज में हम मर गए, वही थिंकिंग में हमारा आयुष्य कर्म बंद गया, कुछ भी जाने बिना कुछ भी कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी ऐसे बिता रहे हैं, तीरियंच में जाएंगे। तीरियंच जानवर क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ भी करते हैं, उनको जो हुआ बस, जो खाना मिला खा लिया, सो गए, कुछ भी बस वैसे। तो ये बहुत गति हमारी खराब हो जाएगी। ओके, हमको एटलीस्ट फोर्थ स्टेज में आना है। हम जो भी करें अच्छा काम समझ के, ज्ञान से, विधि से, सही से करें, बोले थोड़ा सा करें। नौकर मंत्र 108 बार गिनने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ 108 बार मत गिनो। पिताजी बच्चे को बोलते हैं स्कूल फेल होता है तो स्कूल जाने का क्या फायदा है, तो स्कूल ही छोड़ दे करके। इसका मतलब ये नहीं कि उसको स्कूल छुड़वा के घर पे बिठा दे, उसके कहने का ये मतलब है कि स्कूल जा रहा है तो और अच्छे से पढ़, अच्छा मार्क्स लेके आ। तो 108 बार नौकर मंत्र गिनता है तो उसको सही से गिन, ध्यान से गिन। एक नौकर मंत्र भी गिनो तो भी ध्यान से गिनो। वैसा कुछ भी धर्म करो तो। और लाइफ में पाप होंगे, हम संसार में है होंगे, लेकिन उसका पश्चाताप करना। व्यवहार में रह रहे तो सब करना पड़ेगा, व्यवहार कभी नहीं छोड़ना है, लेकिन उस पर खुशी मत दिखाओ। जैसे कनमूड भी खाते घर में तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया खाने में, एक तो कर रहा है पाप कर रहा है और ऊपर से खुशी मनाना है, तो निकाचित कर्म हो जाएगा। कर्म की अलग थियरी है, निकाचित कर्म हो जाएंगे, वो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, फिर छोड़ने से भी नहीं छूटेगा वो कर्म, आपको भोगवना पड़ेगा। इसलिए कभी भी कोई चीज भी काम गलत कर रहे हो, पाप कर रहे हो, करना पड़ रहा है, संसार में है, अभी आप में उतनी ताकत नहीं आगे बढ़ने की, हम सभी में, तो उसमें खुशी नहीं मनाना है, उसका पश्चाताप करना है कि कब मैं इससे छूटूं। ये स्टेज पे तो हमको आना ही आना है, आना है। इसको बोलते हैं फोर्थ स्टेज, सम्यक दर्शन का स्टेज है। एक बार ये स्टेज आ गया ना, फिर ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होता है। ये नेचर का रूल है, जो मैंने बताया था ना, मोक्ष का थप्पा लग जाता है, आपको कंफर्म टिकट मिल जाता है, फिर वापस नहीं जा सकते। तो आपको ये स्टेज पे हमेशा आना है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ हमेशा कि ज्ञान का निषेध मत कीजिए, ज्ञान लीजिए, सही से लीजिए। ये श्वेतांबर दिगंबर ये सब बहुत चल रहा है, इसमें ही मत पड़िए। भगवान महावीर ने जो कहा है सही है, वही सही आत्मा है। मैं कौन हूं, हु एम आई, इसको फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने से सारी गलतियां सब दूर हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसको समराइज करते हैं। एक स्टोरी है जहाँ पे 6 दोस्त जंगल में जाते हैं और उनको भूख लगती है। वो एक पेड़ देखते हैं, वहां पे बहुत सारे फल होते हैं। अभी वो फल आम का ले लीजिए, जामुन का ले लीजिए, जिसका भी ले लीजिए। तो उसमें एक दोस्त बोलता है कि पूरा पेड़ को ही काट देते हैं। ये नंबर 1 वाला है, कृष्ण लेसिया। जो अच्छा काम करता भी नहीं है और किसको करने भी नहीं देता है, बुरा काम करता है और दूसरे को जबरदस्ती करवाता है। इसमें सारे एग्जांपल ले लेना। मंदिर जब बनता है ना, तो बोलता है मंदिर खुद तो नहीं बनवाता है, लेकिन कोई बनाता है तो भी बोलता है मंदिर की क्या जरूरत है, उसको बनाने नहीं देता है। वहीं दारू की दुकान खुलेगी बाजू में, खुद पिए के नहीं पिए, लेकिन उसका ऑब्जेक्शन भी नहीं करता है। दारू की दुकान, क्लब, ये सब चलता है, लेकिन मंदिर बने तो ऑब्जेक्शन उठता है। ये मनोदशा है। हम किस कैटेगरी में हमको देखना है, हम 6 में से कौन सी कैटेगरी में है। नंबर 1 में है पेड़ काट दे। दूसरा दोस्त बोलता है कि पेड़ को क्यों काटे, उसकी जो शाखाएं हैं पेड़ में से बड़ी बड़ी, उसको काटते हैं। ये है दूसरा, नील लेसिया। तीसरा के शाखाएं क्यों काटनी है, उसमें जो ब्रांचेस निकलते हैं, टहलियां निकलती है, उसी को काट लेते हैं। ये तीसरा। चौथा वो बोलता है ब्रांचेस को क्यों काटना है, गुच्छा ही निकाल लेते हैं, फलों का पूरा गुच्छा ही ले लेते हैं। पांचवा क्या बोलता है, गुच्छा भी क्यों लेना है, हमको जितने चाहिए उतने फल ही निकाल लेते हैं। तो छठा क्या बोलता है कि हमको जितनी भूख लगी है उतने तो पेड़ के नीचे पूरे आम पड़े हुए हैं या जामुन पड़े हुए हैं, फल पड़े हुए हैं, हम इसी को उठा के खा लेते हैं, उसको किसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। हमारी क्या दशा है, हमको खुद को देखनी है हर समय, और हर समय हमको ये पहले 3 से तो ऊपर उठना ही उठना है, हमको एटलीस्ट 4th में तो आना ही आना है। इतना खास ध्यान रखना है। और उसमें कलर्स भी दिए हुए हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, रेड, येलो और व्हाइट।
ये सब कलर्स क्या होता है ना, एक सिंबॉलिक होते हैं, समझाने के लिए होते हैं। आप इसमें डीपली पढ़ेंगे ना लेसिया, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं अभी साइंटिफिकली नहीं जाता हूँ, लेकिन इसमें कोई रेसिज्म नहीं करना है, ब्लैक क्यों गलत दिखा दिया, ये साधु का कलर तो ब्लैक है, ऐसा नहीं है। अभी हम में 1% में रेसिज्म है। देखो हमारा मुंह है ना, हम बोलते हैं हमको काला पसंद नहीं है हमारा मुंह, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको व्हाइट करते हैं, मेकअप करते हैं, जो भी है सब करते हैं, लड़कियां सब, बरोबर है। यही बाल, जब बाल सफेद हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको काला करते हैं। हमारे शरीर में रेसिज्म है, ऐसे तो बहुत सारे हम देखेंगे। हाँ, तो ये जो भी कलर्स होते हैं या एग्जांपल्स दिए जाते हैं, ये एक समझाने के लिए दिए जाते हैं, एक प्रतीक है कि हम उसको महत्व समझे, उसका तत्व समझे हम, तो उसको वैसे पकड़ना है। आज भी अभी वीडियो लंबा हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय जिनेन्द्र। जिन आज्ञा विरुद्ध जो कुछ भी कहा हो, समझा हो, समझाया हो, ते सभी हो मन वचन काया करी इच्छा मिलकर।